मैं इस मुल्क के गैरतमंद नौजवानों, इस मुल्क के गैरतमंद बुज़ुर्गों, इस मुल्क की गैरतमंद माँओं, इस मुल्क की गैरतमंद बहनों बेटियों से मुखातब हूँ। खुदा के लिए स्टैंड लो। इस प्यारे वतन के साथ हाथ होने जा रहा है। ये ना हो कि वक़्त गुज़र जाए और हम पछताएं। कब हम खड़े होंगे, कब स्टैंड लेंगे। खुदा की कसम उठा के बोल रहा हूँ कि हमारे साथ, इस प्यारे वतन के साथ, इस धरती के साथ हाथ होने जा रहा है बहुत बड़ा। एक बात याद रखना, मगरब में जितने भी ये यूरोप ममालिक हैं या जितने भी इनके ये अंग्रेज़ों के मुल्क हैं, वहाँ पर कोई किसी डाकू को, किसी चोर को, किसी पर सिर्फ इल्ज़ाम ही हो, उसको इक़्तिदार तो क्या उस मुल्क में रखना पसंद नहीं करते। तो क्या वजह है? वो ही दुश्मन मुल्क बार बार हमारे यहाँ पर जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है, जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है, जिन्होंने इस मुल्क को नोच नोच कर खाया है, जिनके ऊपर एक नहीं हज़ारों इल्ज़ामात हैं, उनको पकड़ पकड़ कर हमारे इक़्तिदार पर बिठाया जाता है हमारे मुल्क में। ये क्या हो रहा है ज़रा सोचो। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम ममालिक है जो न्यूक्लियर ताकत है, जो एटमी ताकत है। और खुदारा इस पर इसी वजह से ये साजिश जो है ना हो रही है दुश्मनों की तरफ से कि इस मुल्क को किसी ना किसी तरीके इतना कमज़ोर किया जाए, इतना कमज़ोर किया जाए कि हत्ता के आखिर में इस मुल्क पर कब्ज़ा किया जाए, इस मुल्क को इतना मकरूज़ किया जाए, इतना कर्ज़ई किया जाए, इस मुल्क पर वो ही चोर डाकू मसलत किए जाए जो बार बार इस मुल्क को लूटें। और लूट कर वो रकम कहाँ पर जा रही है? उन्हीं के पास। वो रकम उन्हीं मुल्कों में मुंतकिल होती है। और इस मुल्क को तो वो चाहते हैं कि ये खोखला हो जाए, ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाए। मेरी बात याद रखना, जब आप माशी तौर पर आप अपनी जेब से कमज़ोर हो जाएंगे ना, उस वक़्त आप ना तो कोई झगड़ा कर सकते हैं, ना किसी का मुकाबला कर सकते हैं, और ना खुद को बचा सकते हैं। मुल्क तो दूर की बात, तुम अपने लिए जद्दोजहद नहीं आप लोग कर सकते जब आप कमज़ोर, माशी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। तो यही हाथ इस मुल्क के साथ हो रहा है, ठीक है। और खुदारा हमें लीडर मिला है मुद्दों बाद, याद रखना जब वो चला जाएगा फिर आप पछताएंगे, फिर आप उसको याद करेंगे। वो किसके लिए लड़ रहा है, वो किसके लिए अपना खून पसीना एक कर रहा है, उसने किसके लिए अपनी जान हथेली पर रखी हुई है? खुदा की कसम आपके लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए। नहीं तो इमरान खान से शहाना ज़िंदगी तो किसी की नहीं थी इस पाकिस्तान में, मैं दावे से कहता हूँ इमरान खान से शहाना ज़िंदगी किसी की नहीं थी। क्यों उसने वो ज़िंदगी को लात मारी और यहाँ पर टके टके के लोगों की बातें सुन रहा है? किसके लिए? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, इस मुल्क के लिए वो ज़लील व ख्वार हो रहा है। नहीं तो उसको क्या ज़रूरत है इन चोरों की बातें सुनने की, इन टके टके के लोगों की बातें सुनने की? कोई खान को ज़रूरत नहीं है, उसके पास वक़्त कम है। खुदा की कसम खान इस मुल्क के साथ मुखलस है, खान इस मुल्क का सोच रहा है, खान हमेशा इस मुल्क की खातर अपनी जंग लड़ रहा है, ठीक है। और हम कितने बदकिस्मत लोग हैं, एक सच्चा लीडर जो इस मुल्क की खातर अपनी ज़िंदगी को, जिसने अजाब बनाया हुआ है इस मुल्क को संवारने की खातिर, हम उसका साथ नहीं दे रहे। खुदारा हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। कब खड़े होंगे? जब ये मुल्क ना, अल्लाह ना करे इस मुल्क के साथ कोई हाथ हो गया तो फिर हम खड़े होंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर वो कितने इंसान के पास ज़िंदगी होती है? 70 साल, 80 साल, 90 साल, हत्ता के 100 साल। 100 साल तो कोई नसीबों वाला ही जाता है। इस वक्त तो 60, 65, 55 से ऊपर कोई बंदा नहीं जा रहा। और खान के पास वक़्त कम है। खुदारा वो आपकी जंग लड़ रहा है, उसके साथ खड़े हो जाओ। क्यों अब देखो, क्यों ये बार बार पाबंदियाँ लगाते हैं हमारे ऊपर ये दुश्मन मुल्क जितने भी हैं, अमेरिका हो, इंडिया हो, इसराइल हो, जो भी पाकिस्तान के मुखालिफ लाबी है, वो क्यों हमें पाबंदियाँ लगाते हैं कि आपको जहाँ पर कोई चीज़ कम कीमत पर मिले तो आप खरीद नहीं सकते? क्या वजह है? क्यों? क्या वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? अगर दोस्त हो तो वो बोले यार जहाँ से तुम्हारा फ़ायदा होता है वहाँ तुम अपनी खरीदो फरोख्त करो।
और क्या वजह है कि हमें रूस से क्यों तजारत नहीं करने देते? रूस जो हमें 40% कम, अब रूस ने का बयान आया वज़ीर आज़म का कि अगर इमरान खान इस मुल्क में दोबारा वज़ीर आज़म आया तो हम 40% कम कीमत पर गंदम भी और पेट्रोल भी और जितनी भी वो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तमाम चीज़ें 40% कम कीमत पर पाकिस्तान को फराहम की जाएंगी। और इंडिया वहाँ से खरीद रहा है, इंडिया सबसे बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का, और इंडिया पर पाबंदी क्यों नहीं? क्यों मेरे प्यारे वतन पर ये लोग पाबंदियाँ लगाते हैं? इसी वजह से इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ बोला था कि आप क्यों हमारे ऊपर मुसल्लत हो, अपनी जबरी जहनीत मुसल्लत करते हो। इमरान खान आज़ादी चाहता है, इमरान खान आपको आज़ाद करना चाहता है, और खुदारा हमें कब हम उसका साथ देंगे यार? इमरान खान आपको बार बार, वो सियासत नहीं कर रहा, इमरान खान सियासत नहीं कर रहा, खुदा की कसम वो आपको बच्चों की तरह समझा रहा है कि खुदारा इन खानदानों से बच जाओ, इनकी गुलामी से बचो। आपको इन्होंने गुलाम बनाया हुआ ना, ये उन यहूदियों के गुलाम है, ये उन पाकिस्तान दुश्मन लाबी के गुलाम है, और जब हम गुलाम रहेंगे तो एक दिन आएगा कि हमारे ऊपर ये ही लोग कब्जा कर लेंगे। क्यों? पाकिस्तान दुनिया का चौथा या पांचवा मुल्क है जो दुनिया में बड़ आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, ठीक है, और वाहद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर ताकत है, वाहद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, ठीक है। और इसको क्यों बार बार कमज़ोर रखना चाहते हैं? मैं एक सादा मिसाल आपको देता हूँ। मुझे मेरे जितने दुश्मन होंगे, अल्लाह माफ़ करे मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जितने भी मेरे दुश्मन होंगे या मेरे मुखालफ होंगे वो चाहेंगे कि पाशा माशी तौर पर कमज़ोर हो। नाज़म पाशा माशी तौर पर इसके पास कोई चीज़ ना हो, अगर ये माशी तौर पर स्टैंड हो गया, ये अगर इसकी माशी हालत बेहतर हो गई तो ये हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, ये हक सच के साथ खड़ा हो जाएगा, ये तो इसको फिर दबाया नहीं जाएगा। यही हालत पाकिस्तान के साथ हो रही है, ठीक है। आप जहां जहां भी बैठे हो, आपके जितने दुश्मन होंगे वो आपको कमज़ोर हर वक्त करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आप अगर स्टैंड होगे तो फिर तो आप उनके दुश्मनों के सामने खड़े हो जाओगे। यही वजह पाकिस्तान के साथ हो रही है। अगर पाकिस्तान स्टैंड हो गया, पाकिस्तान माशी हालत में बेहतर हो गया, तो इन लोगों को पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज भी दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, ठीक है, और इन लोगों को पता है कि फिर ये पूरी दुनिया के सामने हक सच पर खड़े हो जाएंगे, इनको दबाया नहीं जाएगा। यही वजह है, इसी वजह से इमरान खान बार बार हमें समझा रहा है। और देखो, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इस दुश्मनों की मसल्लत की हुई हुकूमत ने जो उनका एजेंडा था उस पर काम करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल अभी तो 200 से ऊपर गया है ना, ये 270 पे जाएगा। इन्होंने जो वादा किया हुआ है, जब ये गवर्नमेंट आ रही थी, जब ये इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को ला रहे थे वो दुश्मन लोग, उन्होंने इन पर सारी शर्तें इनको मनवाई हुई थी, ठीक है। तो घी 250 रुपये ऊपर चला गया, आटा कहीं चला गया, हर चीज़ ऊपर चली गई है। गरीब आदमी एक माचिस नहीं खरीद सकता, 5 रुपये की माचिस हो गई है, और वो जो माचिस नहीं खरीद सकता वो आटा कहाँ से खरीदेगा जिस माचिस से तीली लगाकर वो रोटी बनाएगा। और खुदारा इमरान खान कहता था कि मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाई हुई है, यहाँ पर पूरी दुनिया से सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में। उस वक़्त कुछ बगैरत लोग कहे लगाते थे, अभी भी कुछ बगैरत लोग जिनके दिमाग में तूड़ी है वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने वादा किया हुआ है वहाँ पर। इमरान खान ने तो किस्त लेने से इनकार कर दिया था IMF से, और वो रूस चला गया, वहाँ से जाके उसने वादा किया कम कीमत पर पेट्रोल खरीदने का, कम कीमत पर गंदम खरीदने का, ठीक है। और कोई भी हुकूमत आती है वो अपना वादा खुद करती है, उसका कंट्रोल होता है कि उसने क्या IMF से वादा करना है, क्या दुनिया से वादा करना है, किस मुल्क से उसने तिजारत करनी है, वो उसकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। और खुदारा मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, खुदा के लिए अपनी माओ से भी कहता हूँ, अपनी बहनों से भी कहता हूँ, अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूँ, और अपने बुजुर्गों से भी कहता हूँ कि खुदारा इमरान खान का साथ दो। अगर हमने ये वक़्त हाथ से निकाल दिया तो बाद में हम इतना पछताएंगे। हमारी तो गुजर गई, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर सोचो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।